दोस्तों एक बार फिर से मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है और ये कोर्ट परिसर है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अनुराग यादव मामले में 30 तारीख को डेट थी, उसके बाद उस पर फिर डेट पड़ गई और आज 2 तारीख को डेट थी। ऐसे में अगर देखा जाए कोर्ट सुबह की है और काफ़ी समस्याएं भी होती हैं लोगों को आने जाने में, लेकिन ग्राम प्रधान जी अनुराग के लगातार लगे हुए हैं कि कब कैसे अनुराग को न्याय मिल सके। प्रधान जी आज आए थे, क्या कुछ बातचीत हुई? पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ आए भैया तो देखिए कि हमारी फाइल दूसरे नंबर पे पहले लिस्ट में दूसरी लिस्ट में पहले नंबर पे था। उसके बाद पहली फाइल देखें, दूसरी जब फाइल आई मेरी फाइल सुनने के लिए तो वहाँ पुकार हुआ तो हमारे वकील साहब भी पहुँच गए थे और लाल तक भी वकील साहब पहुँच गए थे। वहाँ देखें तो काफ़ी वहाँ हमारी फाइल पे बहस हुई, क्योंकि मूल सुनवाई 24 तारीख को था, लेकिन इसको जो है वही उस दिन कानिगो साहब का देहांत हो गया था, इसी कारण जो है 30 तारीख को पड़ गई मेरी तारीख। 30 तारीख को वो फाइल मेरी सुने नहीं, कानिगो साहब भागने लगे चैम्बर मुड़ के चले गए। उसके बाद फिर अब मूल सुनवाई 24 की थी, उस पर लिखा भी गया है, लेकिन आज समझ लीजिए आज 2 तारीख है, मेरे फाइल को सुनवाई हुई और मेरे वकील साहब सतबीर भैया काफ़ी लड़ाई लड़े और वकील साहब लोग थे, लेकिन वहाँ शैलेंद्र विक्रम भी थे। तो हम तो ये कहेंगे कि वो एक कोई एप्लीकेशन भी लिखे थे लालता के वकील, तो वहाँ सतबीर भैया कहें कि ये बताइए कि बार बार एप्लीकेशन आप देंगे, ये डेट में नहीं हमारी फाइल आदेश में करिए, लेकिन आदेश में न करके उसमें जांच लिख दिए हैं। जांच के मतलब कि आख्या मांगे हैं, चौहद्दी मांगे हैं। जब उसकी जांच हो गई है पहले ही, जब अनुराग की मृत्यु होने के बाद, हत्या होने के बाद, फिर उसका राजस्व टीम ने एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, नायब साहब थे, कानिगो साहब थे, लेखपाल साहब थे, पूरा चौहद्दी मिला के उसका चौहद्दी नापा गया है। अब क्या वो आख्या मांगेंगे, सोचना पड़ेगा। फिर जो है अब आप ही सोच लीजिए कि जब उस पे लिस्ट पे चस्पा हुआ है उस मकान पे चौहद्दी नाप की, कहा गया कि नहीं ये ज़मीन वो मकान जो है ग्राम समाज में है, उस पर 76,950 रुपया का जुर्माना भी लगा है, तो किस चीज़ का फिर आख्या मांगे हैं। क्या इस विषय पे फिर बहस हुई? इस विषय पे कुछ हुआ कि जब आपने शुरुआती दौर में क्या सोच के उस पे नोटिस लगाया था, चस्पा किया था? देखिए यही सोच के लेखपाल यही केसी मौर्य गए थे कि यह ज़मीन जुर्माने की कापी लग रही है, तो ग्राम समाज और बंजर और सरकारी ज़मीन में है, इसीलिए नोटिस लग रहा है। जब नोटिस लगा हुआ है उस पर, तब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि फिर जांच मांगे हैं और फिर क्या क्यों जो है चौहद्दी मांग रहे हैं? जो पुरानी चौहद्दी है उसको चौहद्दी लगा के आदेश करना चाहिए। जब हमारी फाइल 24 ही तारीख को मूल सुनवाई थी, तो क्यों ये झला रहे हैं? तहसीलदार साहब खाली डेट पे डेट दे रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, और उन्हें तो खुद शर्मानी चाहिए कि एक वहाँ भी तस्वीर ये भी कहें कि एक किसी का लड़का का जान गया है, 5-5 बहनें में कहीं इकलौता बेटा था, तो उनके वकील से भी कहे, लालता के तहसीलदार से भी कहे और सुने वहीं पर, तो इसमें इतनी निर्मम हत्या हुई है, तो ये सोचना ही नहीं चाहिए। इसको तत्काल इसको आदेश में कर देना चाहिए फाइल, लेकिन सिर्फ डेट पे डेट दे रहे हैं और सुनवाई नहीं कर रहे हैं कि आदेश में कर दे फाइल। अच्छा, एक ग्राम प्रधान होते हैं, वो पूरे ग्राम सभा में ये पता होता है कि सरकारी ज़मीन कहाँ कहाँ है। क्या उस सरकारी ज़मीन को निकालने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया होती है? देखिए सरकारी ज़मीन का ये सही है, चौहद्दी नाप को निकाला जाता है कि कहाँ ग्राम समाज है, कहाँ आबादी है, कहाँ नाम की ज़मीन है, तो वह चीज़ सब कुछ हो गया। हम खुद वहाँ रह के करवाए हैं और उस फाइल में हम भी लिख के दिए हैं, हमारी मोहर भी साइन हुई है कि यह ज़मीन खाली कराया जाए, और ग्राम समाज की ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। मैं अपने पैड पे लिख के दिया हूँ, मोहर साइन किया हूँ, और डीएम साहब खुद कहते हैं कि प्रधान जी से लिखवा लीजिए, और प्रधान जी के अधिकार में होता है, और लेखपाल लिख देंगे, वो मकान गिर जाएगा। यही आश्वासन सिर्फ अब बझाने का काम हो रहा है, सिर्फ मामला जो है अटकाने का काम चल रहा है। अब देखिए 11 तारीख को तारीख पड़ी है। अच्छा, फाइल ये हुआ था कि फाइल सुनवाई के बाद आदेश में चली गई है। क्या आदेश में जाने के बाद भी इतनी समस्या नहीं, अगर फाइल नहीं आदेश में नहीं गई, अगर आदेश में जाएगी तो
जो भी आदेश का डेट मिलेगा उसी पे आदेश हो जाएगा, बुलडोजर चलेगा या क्या होगा, कब गिरेगा, तुरंत आपको जैसे आदेश कापी मिल जाएगी। आज की सुनवाई के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकला कि आगे क्या कुछ होगा? देखिए आज के उनके सुनवाई तो लगा कि बजा रहे हैं, टाइम खींच रहे हैं, और सिर्फ हम लोग 17 तारीख को जुमला दिए थे कि 24 को मूल सुनवाई है। अपने मुंह से तहसीलदार साहब कहे थे कि मूल सुनवाई है, लेकिन इसमें सिर्फ बजाने का काम कर रहे हैं, बजाते जा रहे हैं। अब देखिए क्या करते हैं वो। मतलब आपको नहीं लगता कि 7 महीने बीत गए, एक सरकारी ज़मीन है जिसके चलते एक मासूम बच्चे की हत्या हुई है, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन भी इसमें संलिप्त देखने को मिलता है? देखिए जो राजस्व विभाग है, तहसीलदार साहब हैं, सिर्फ ये नहीं चाह रहे हैं कि ये मामला हल हो। मतलब आपको ये लग रहा है? एकदम लग रहा है, सबको लग रहा है, वहाँ सब चिल्लाने लगे। जी, जी। तो इसमें तो सुनवाई कर देना चाहिए, आदेश कर देना चाहिए। ज़मीन आप सरकारी आदमी हैं, जी, जी। सरकार की ज़मीन है, उसको खाली करा देना चाहिए, गिरवा देना चाहिए। अब उसमें क्या उनको क्या ममता है, बस डेट पे डेट दे रहे हैं, खाली बचा हुआ काम कर रहे हैं। जी, जी। बहुत दुख आज हुआ कि इस तरीके के भी आदमी हैं, किसी का बेटा मारा गया और किसी का घर उजड़ गया, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है सिर्फ डेट पे डेट और तारीख दें। क्या इस मामले में किसी उच्च अधिकारी से भी बात हुई इस संबंध में? देखिए अब तो ये हद कर दिए हैं, लेकिन बताएंगे क्या बताएं आपके चैनल पे। यह चीज़ हम लोगों को अब दूर तक सोचना होगा, हम लोग क्या अब करना है। कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से 7 महीने बीत गया, उधर बेल मिलता जा रहा है, इधर घर भी नहीं गिर रहा है। मतलब ये लग रहा है कि अनुराग को किसी प्रकार से न्याय नहीं मिलेगा। अब देखिए क्या न्याय मिलेगा, इस तरीके से अगर डेट पे डेट देंगे तो ऐसे ही डेट पे डेट हम लोग लेते रहें, कचहरी का चक्कर काटते रहें और कोई सुनवाई कोई न्याय न मिले। न्यायपालिका से भी सबका विश्वास उठ रहा है। तो ये चीज़ें तहसीलदार साहब को सोचना चाहिए कि इकलौता बेटा मारा गया और न्यायपालिका से विश्वास टूट रहा है, और वहीं आप नौकरी कर रहे हैं, वहीं न्यायपालिका की रोटी खा रहे हैं। तो उन्हें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगले देखिए अभी 11 तारीख को क्या करते हैं। देखा जाए कि अनुराग यादव के बाद कई हत्याएं ऐसी हो रही, निर्मम हत्या। ये ही देखने को मिल रहा है कि अनुराग को जब अगर न्याय नहीं मिला तो ये मामला बढ़ता जाएगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। देखिए आए दिन हत्या हो रही है, सिर्फ इसी का देन है। जी, जी। अनुराग को न्याय नहीं मिला, इसी कारण है कि सिर्फ हत्या फत्या हो रही है। डर का नाम हट गया है कि अरे यार वो तो गला काट के हवा छूट गई ना, और करा जैसे मर गया, उसका मनोबल बढ़ रहा है। और देखिए अब आगे क्या वो करते हैं 11 तारीख को। तो दोस्तों आपको बता दें कि अनुराग यादव मामला लगभग 7 महीने बीत गए और 8वां महीना जहां तक देखा जाए चल रहा है। और ऐसे में अगर पुलिस प्रशासन या कोर्ट परिसर अगर आदमी आता है, न्याय के लिए आता है कि यहाँ पे हमें जल्द से जल्द न्याय मिल जाएगा, एक मासूम बच्चे की इस प्रकार से निर्मम हत्या हो जाती है, 7 महीने हो जाते हैं और वो सरकारी ज़मीन रहती है, उस पर भी तारीख पे तारीख चलती है। और उसके बाद कई ऐसे जघन्य अपराध देखने को जनपद जौनपुर मिलते हैं। लगातार एक हफ्ते में 7-7 8-8 मर्डर हो रहे हैं। ऐसे में अगर एक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो इस प्रकार की क्राइम, इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं बढ़ती जाएगी। 11 तारीख को फिर से तारीख पड़ी है, क्या कुछ होता है मैं ज़रूर आपको जानकारी दूंगा।